तो ये क्वेश्चन है नागरिक शास्त्र क्लास 12th का है, जो कि 2024 और 25 का क्वेश्चन पेपर है। आज की इस क्लास में आप जानने वाले हैं आपके नागरिक शास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन पेपर में 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं नागरिक शास्त्र के क्वेश्चंस जो कि आए हुए हैं, वो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस क्लास में बताए गए इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप अच्छे से तैयार करें। तो आइए देखते हैं कि कौन से हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले है 10 प्रश्न जो हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर के होंगे। तो प्रश्न है पहला, कौन सी संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति देता है? परमाणु अप्रसार संधि, नाटो, सीटो, सेंटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु अप्रसार संधि जो है परमाणु शक्ति संपन्न देशों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति देता है। अब है अगला प्रश्न, प्रश्न दूसरा है, बर्लिन की दीवार गिरना घटना कब हुई थी? 1992 ईस्वी, 1989, 1990 या 1988? तो बर्लिन की दीवार जो है 1989 ईस्वी में गिरी थी, जो कि शीत युद्ध का प्रतीक मानी जाती है। और अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा, यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1992, 1994, 1999 या 1993? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है 1992 में जो है यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी। प्रश्न है 4, यूरोपीय संघ के ध्वज में सितारों की संख्या कितनी है? प्रश्न 5वां है, यूगोस्लाविया में बमबारी कब की गई थी? प्रश्न 6, तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया? प्रश्न 8, ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? प्रश्न 9, भारत में परमाणु परीक्षण कब किया गया? मई 1974 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था, इसका सही आंसर है। अब आते हैं अति लघु प्रश्न जो कि 2 नंबर के होंगे और इसका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 11 है, 73वां व 74वां संविधान संशोधन क्या है? प्रश्न 12, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? प्रश्न 13 है, रूसी क्रांति के नायक के रूप में किसको जाना जाता है? अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का PDF या फिर पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 14 है, maastricht संधि का क्या अर्थ है? तो maastricht संधि जो कि एक यूरोपीय संघ में हुई थी, यह संधि जिस समान अधिकार जो है रहेगा। प्रश्न 15 है, आसियान और FTF के पूरे नाम लिखिए। प्रश्न 16, मुस्लिम लोगों द्वारा किया गया द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? प्रश्न 17, बॉम्बे प्लान किसे कहा जाता था? बॉम्बे प्लान जो कि प्रश्न 18, भारत में खाद्य संकट कब उत्पन्न हुआ? इनमें कौन कौन से क्षेत्र अधिक प्रभावित थे? प्रश्न 19 है, भारतीय विदेशी नीति के किन्हीं 2 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 20 है, पृथ्वी सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो ये तो थे शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आपके 1 या 2 नंबर के आते हैं।